रहना चाहता है तो उसको हमेशा दुख है ना, क्योंकि उसके मेंटल माहौल में कहीं ना कहीं एक सेगमेंट है जो हमेशा और ज्यादा के लिए काम करता है। तो ये तो सबके, जब सबके अंदर है तो इसका मतलब कोई सुखी नहीं है। बस सुखी कौन है? जिसको तुम देखते हो और उसका मेंटल माहौल भूल जाते हो, वही सुखी है तुम्हारे हिसाब से। ये ना, तुम सुखी की डेफिनेशन क्या बनाते हो? वो आदमी बड़ा सुखी है, देखो यार ये है वो है, और उसके अंदर मेंटल माहौल जो है, दिमाग में जितना सब चल रहा है वो तुम्हें कभी महसूस नहीं होता। जितना भी वो निगेटिव थॉट उसके दिमाग में चल रहे हैं वो तुम्हें कभी महसूस नहीं होते। तो फिर यार उसका सेंट्रल आइडिया यही कि अगर तुम्हें सुखी रहना है तो हम क्या करें, दिमाग से वो मेंटल माहौल हटा दें जो निगेटिव है, जिसकी वजह से आदमी दुखी होता है। और दूसरा जो तुम्हारे बारे में सोचता है, यार कोई दूसरा तुम्हें भी सुखी कहता होगा यार, रिक्शे वाला तो तुम्हें कहता होगा यार कि देखो यार इनके पास इस कस्बे में अपना घर है, नहीं यार, तो उस समय यार वो तुम्हें सुखी सोचता है क्योंकि तुम्हारे अंदर की उलझने उसको नहीं पता। तो यार उसके फ्रेम को तुम अपने अंदर धारण कर लो, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने अंदर धारण कर लो, है ना। और सुख तो जो तुम्हारे पास है वो है ही, तो तुम सुखी हो जाओगे, नहीं यार। यही तो सेंट्रल आइडिया है सुखी का। और उसके लिए यार 2 घंटे 4 घंटे के प्रवचन, डेली प्रवचन, आसाराम बापू और वो बापू, क्या यार, केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है सारा, दिमाग का मेंटल माहौल चेंज करने का खेल है सारा। और लोग सुनते उन लोगों से जिनको कुछ नहीं पता यार। भविष्य में मेरा प्लान है यार, बहुत फायदा है इस धंधे में आदमी को सुखी रखने के लिए कुछ भी बोलते रहो यार, कुछ भी बोलते रहो, लॉजिकल इलॉजिकल, बस थोड़ा थोड़ा लगे कि नहीं यार, हाँ यार कुछ सही बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में, पूरा समझ में नहीं आना चाहिए, वरना वो कहेंगे यार ये तो बहुत आसान बोलते हैं और उसमें यार आदमी को मांगना नहीं पड़ता, सबसे बढ़िया। यहाँ तो फीस के लिए बोलना पड़ता है भैया फीस, वहां क्या है कि बस हाथ जोड़, एक आदमी अपने आप, बाबा ये 1 करोड़ का चेक है, बाबा इतना ही हो पाए इतना रख लीजिए, और फिर धीरे धीरे हर साल करवाते रहेंगे और कृपा बनाए रखिए, बस। बात समझ रहे हो? बाबा बहुत होशियार होते हैं, वो अपने दिमाग का मेंटल माहौल बचा के रखते हैं। जिस समय वो प्रवचन देते हैं वो अपने दिमाग का मेंटल माहौल, वो रेफरेंस एकदम कूल कर लेते हैं, इतना कूल कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया उनके मुंह से निकले। उनको बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना आता है। फिर से वही बात है यार, यानी कहीं ना कहीं तो वो टेक्निकल है, वो जानता है कि दिमाग का मेंटल माहौल किनारे करके हम कैसे इन्वॉल्व हो जाएं इन भक्तों के साथ, बस भक्त उसके बाद तो पैसा देंगे। सारा खेल यही है यार, हर फील्ड में जिसने ऐसा कर लिया वही सफल है, खैर, और वो सुखी भी है। जितनी देर आसाराम बापू प्रवचन देते हैं बहुत सुखी रहते हैं, उसके बाद उनका मेंटल माहौल फिर से आ जाता है कि वो जो है मेरा ट्रस्ट, और वहां पे छापा मारा, वहां पे इतना ये सब गलत कारोबार पकड़ा गया। खैर हम लोग यार यहाँ इनके अंदर का हाल, निर्जीव चीजों का हाल समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के यार हम लोग जिसको भी झांक के देखें, उसको महसूस करें, तो हमें पता चलेगा सभी टेंशन में है। लेकिन हमें क्या मतलब यार सब टेंशन में, हमें अपनी दुनिया से मतलब। तो बस मैं ये कहूंगा यार, धागा खुद टेंशन में है, और खुद टेंशन में है तो अपने से अटैच्ड चीजों को भी टेंशन देगा, नहीं यार। आदमी को टेंशन यहाँ और हुक को टेंशन आगे, अभी भाड़ में जाए धागा। अब आदमी की चिंता करें कि धागे की करें यार, आदमी और हुक ये यार इंसान ने अभी लगाई है यार, तो ना हुक टूटे ना आदमी का हाथ टूटे, इसकी चिंता हमें करना है। तो धागा जब खुद टेंशन में होगा तो दूसरों को टेंशन देगा, है ना। वो टेंशन बेसिकली फोर्स का सिंगल साइड रिजल्ट है, यानी अगर टी का टेंशन यहाँ दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन, नहीं यार। तो बेसिकली टेंशन एक कारण है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है, टेंशन वो कारण है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है। धागा खुद टेंशन में आया तो उस एजेंट को पीछे फोर्स दिया और इस हुक को आगे फोर्स दिया। तो एक लाइन लिखना है यार टेंशन के लिए, ये केवल महसूस करने के लिए है। इफ अ स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन
इफ अ स्ट्रिंग, अच्छा यार स्ट्रिंग भी ये आइडियल स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा मासलेस और इनस्ट्रेचेबल, मतलब उसको खींचा नहीं जा सकता, ऐसे मान के चलना यार, उसमें मास नहीं और उसको खींचा नहीं जा सकता। A string under tension always gives the force away from the body, attached to it. This force is referred as the tension of the string. This force as the tension of the string. इसी फोर्स को हम लोग धागे का टेंशन बोलेंगे। क्लियर है? तो यार अगर आदमी से जुड़ा है धागा तो आदमी को फोर्स देगा, और हुक से जुड़ा है तो हुक को फोर्स देगा, अगर वो टेंशन में होगा। जितना ज्यादा टेंशन में होगा उतना ही वो दूसरे को फोर्स देगा। क्लियर है? पता है मैंने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है, इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? यार हाँ भाई, A1 कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 कितना? 6। यार भैया ये क्यों चलेगा यार, इसको मैंने कहाँ खींचा है? अरे भैया 20 kg को मैंने खींचा तो वो चलेगा, एक्सलेट करेगा। अब यार 10 kg को मैंने यहाँ रखा तो इसको देख के भागने लगेगा। अरे ये काहे चलेगा यार भैया, उसको मैंने फोर्स कहाँ लगाया है? तुम्हें बस वैल्यू चाहिए, फोर्स पता, मास पता, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। भले वो फोर्स दूसरे क्वेश्चन में लगाओ। तो यार भैया पीछे वाला नहीं चलेगा, तो फिर क्या करें यार चलाने के लिए? मैं एक काम कर रहा हूँ यार, इन दोनों को एक स्ट्रिंग से अटैच कर देता हूँ। स्ट्रिंग मतलब बंधन, और बंधन जब बंध जाता है तो बंधन का फर्ज निभाता है, और बंधन का फर्ज है कि दोनों को बांधे रखना। मतलब यार ये बंधन को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई जल्दी चले। बंधन का फर्ज है कि जो भी हो ऐसा हो कि ये चल रहा है तो ये भी चले, बांधे रखे, यही उसका धर्म है धागे का। तो यार जब ये आगे वाला ब्लॉक चलना चाहेगा तो इसको टेंशन होने लगेगा, तो धागे को टेंशन होने लगेगा। बोलेगा यार भैया अकेले ना जाओ, तुम्हारे साथ कोई बंधा है उसको भी साथ लेके जाओ। अगर धागा बांध देंगे तो धागा खुद टेंशन में आ जाएगा। अगर बंधन का फर्ज निभाने के लिए वो टेंशन में आ जाएगा, और इस 20 kg से कहेगा कि भैया इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं, उसको फोर्स कहाँ लगाएगा? पीछे। और इस 10 kg को बॉडी को कहेगा तुम भी चले, आगे वाला जा रहा है, तुम बंधे हो, तुम भी चलो, उसको फोर्स कहाँ लगाएगा? आगे।